नमस्कार, आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा विशेष की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना को लेकर के प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कोविड-19 के खतरे को देखते हुए अनलॉक 2 में लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने और मास्क वितरित करने का एक विशेष अभियान चलाएं। इसके अलावा यातायात, चौराहों, शहरी और स्थानीय निकाय विभाग के वाहनों और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रचार वाहनों से भी प्रचार प्रसार करवाएं। मुख्यमंत्री राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर गठित विभिन्न विभागों के अधिकारियों की आपदा प्रबंधन ग्रुप की बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तो आज कोरोना को लेकर के सरकार ने मंथन किया। प्रदेश सरकार लगातार एक्शन प्लान नए बना रही है ताकि प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। और इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले तमाम वो सुविधा के उपकरण अपनाएं जो कि उन्हें कोरोना से बचा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि प्रचार प्रसार में कोई भी कोर कसर ना छोड़ी जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उस बीच ये जरूरी हो जाता है कि मंथन भी करना जरूरी हो जाता है और नई रणनीति बनाना भी जरूरी हो जाता है। और इसी के साथ दिल्ली से सटे 4 जिलों को लेकर के भी चर्चा की गई है, क्योंकि दिल्ली से सटे 4 जिलों में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कहां कितने कंटेनमेंट जोन है, किस प्रकार की वहां पर व्यवस्था है, इसका भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया और अधिकारियों से पूछा, रिपोर्ट मांगी कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। लेकिन इस बीच पूरे इस बैठक में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि मास्क लगाए, ताकि जो संक्रमण है जो हवा में भी मौजूद रहता है उससे बचा जा सके। और इसी के साथ सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले भी तमाम वो सुविधाएं, तमाम वो जरूरी दिशा निर्देश जो जिला प्रशासन की ओर से लगातार आम लोगों को दिए जा रहे हैं, उसको भी मनवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से अपील की है ताकि एक बड़ा अभियान चलाया जा सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जा सके। क्योंकि अभी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस हवा में भी फैलता है और इसलिए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि मास्क पहनने पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। प्रदेश को मनोहर सौगात मिलने की कड़ी में एक और बड़ा निर्देश जारी किया गया है। राज्य के लोगों की सुविधा के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी सीएम विंडोज की सुविधा स्थापित करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोग अपने घरों के नजदीक ही अपनी शिकायतों का पंजीकरण करा सके। वर्तमान में हर उपमंडल समेत राज्य में 110 स्थानों पर सीएम विंडो काम कर रही है, जिसके तहत विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए समयावधि केवल 30 दिनों की है। मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिकायत पोर्टल्स के कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और इस बैठक में ही ये अहम फैसला लिया गया। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन इजाद करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के रोहतक से बेहद सुकून देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, रोहतक पीजीआई में कोरोना वैक्सीन का 3 लोगों पर ट्रायल हुआ है और 14 दिन बाद फिर से वैक्सीन की डोज दी जाएगी, जिसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व के लिए रोहतक से राहत की खबर सामने आई है। कोरोना को लेकर वैक्सीन पर बी शर्मा हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओपी कालरा ने कहा, पीजीआई में कोरोना रोकथाम वैक्सीन पर ट्रायल हुआ है। ये ट्रायल 3 लोगों पर किया गया। उन पर डोज देने के बाद 3 घंटे के लिए उन्हें ऑब्जर्व किया गया। सभी स्वस्थ हैं और 14 दिन बाद फिर से वैक्सीन डोज दिया जाएगा। के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, उसके लिए भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है और शुरू में अभी 3 संस्थानों के अंदर इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, जिनमें पीजीआईएमएस रोहतक एक है। आज हमने 3 सब्जेक्ट्स को ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट किया है और शुरू में ये जांच किया गया कि उन्होंने इस वैक्सीन को बहुत अच्छे से टॉलरेट किया है और उनके अंदर कोई भी इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। और ये शुरू में जो रिजल्ट आए हैं, इससे एनकरेज होकर आज हमने 10
पेशेंट्स का और भी कोविड टेस्ट किया है और बाकी भी जांच की है। अगर उनका रिजल्ट भी हमें ठीक मिलता है तो ये कल कुछ और पेशेंट एनरोल किए जाएंगे। फर्स्ट फेज के अंदर हम 10 पेशेंट एनरोल करेंगे और आने वाले सप्ताह के अंदर भारत बायोटेक के सहयोग के साथ और भी पेशेंट एनरोल कर सकते हैं और 14 दिन के बाद में एक सेकेंड डोज भी दी जाएगी और उसके बाद इसका जो एडवर्स इफेक्ट भी देखे जाएंगे और एंटीबॉडी लेवल कितना बनता है इसे भी स्टडी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सुबह ही ट्वीट कर इसकी जानकारी दे दी थी। उन्होंने ट्वीट किया, पीजीआई रोहतक में आज से भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन इंसानों पर ट्रायल शुरू हो गया है। 3 लोगों ने खुद को एनरोल कराया। सभी ने वैक्सीन को अच्छे तरीके से सह लिया है। किसी तरह का विपरीत प्रभाव नहीं है। जो भारत बायोटेक ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है, कोवैक्सीन, उसका आज रोहतक के पीजीआई में ह्यूमन ट्रायल आरंभ कर दिया गया है। आज 3 लोगों को उसकी डोज दी गई है और उनको कोई भी रिएक्शन जो उनके वाच किए गए हैं उनमें नहीं होगा। जल्दी ही और लोगों पर भी इसका ट्रायल किया जाएगा और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इसका ट्रायल करने के लिए हरियाणा के पीजीआई को इसका चांस दिया। रोहतक से पूर्व लोकसभा सांसद और मौजूदा राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रिसर्च टीम को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, रोहतक पीजीआई से पूरे देश के लिए उम्मीद भरी खबर आई है। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन आशा करते हैं कि पीजीआई में कोरोना वैक्सीन ट्रायल सफल रहे ताकि पूरी दुनिया को महामारी से निजात मिले। मैं अनुसंधान कर रही पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद है कि आप उद्देश्य में सफल होंगे। वाकई खबर राहत भरी है क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की वैक्सीन इजाद करने में लगी है। दुनिया भर में कोशिश जारी। कनाडा की द बायोफार्मा कंपनी ने SARS-CoV-2 के जीन सीक्वेंस को डेवलप करने के बाद उसका एक प्लांट डिराइव्ड लाइक पार्टिकल बना लिया। वैक्सीन की पहली डोज हेल्दी वॉलेंटियर्स को दी जा चुकी है। जायडस कैडिला के चेयरमैन पंकज पटेल का यह मानना है कि अगले साल की शुरुआत तक उनकी कंपनी की वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। पिछले हफ्ते ही वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हो चुका है। जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन का लेट स्टेज ह्यूमन ट्रायल सितंबर से शुरू करेगी। अगले हफ्ते से फेज 1 ट्रायल शुरू करने की बात भी कही है। 1000 से ज्यादा वॉलेंटियर्स को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स? भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इतना दम है कि वह पूरी दुनिया के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन बना सकती है। आप जानते हैं दुनिया भर में सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत में बनती है। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन डेवलपर है। भारत बायोटेक और भी कई नाम हैं, वे कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में मदद कर रही हैं। अब पूरे देश की नहीं, पूरे दुनिया की उम्मीदें भारत से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और पूरे देश को विश्वास है कि कोरोना नाम की इस महामारी से निपटने के लिए भारत और हरियाणा प्रदेश के प्रयासों को सफलता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सेक्टर 65 और दशहरा मैदान में पौधरोपण कार्यक्रम चलाया और इस मौके पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। इस मौके पर इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधा। क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री ने, आप भी सुनिए। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सेक्टर 65 बल्लभगढ़ में पहुंचे और यहां पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जो तमाम लोग हैं स्थानीय, वो भी मिलकर यहां पर पौधारोपण कर रहे हैं और क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है इनका, इन्हीं से जान लेते हैं। मंत्री जी, क्या मुख्य उद्देश्य है आज पौधारोपण किया जा रहा है? आज पौधारोपण की हमारे सभी जो अधिकारी हैं अपने ब्लॉक के, उन्होंने शुरुआत करी है और फॉरेस्ट महकमे ने आज शुरुआत करी है। उसके बाद हुड्डा हॉर्टिकल्चर, उसका निगम हॉर्टिकल्चर,
सभी लोग मिलकर शहर में जितना पौधारोपण करेंगे और पौधा आदमी की तरह जीवन देते हैं और ये जीवन में हर क्षण काम आता है, शुरुआत से अंतिम क्षण तक। इसलिए हम सब लोग पेड़ों की शुरुआत हमने करी है और शहर को सुंदर, जिस शहर में ज़्यादा पेड़ हो शहर उतना ही सुंदर होता है, आदमी के जीवन दान उसको उतना ही मिलता है। कितने पौधे आज लगाए गए हैं? क्या रख रखाव के लिए भी कोई नीति तैयार की है? आज 2500 पौधों की हमारी शुरुआत है और जो भी पेड़ उनके समय ट्री गार्ड भी लगाएंगे और इसके बाद लगाने के बाद ट्री गार्ड भी कल लगा देंगे। एक कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि जो 75% युवाओं को रोजगार दिया गया है वो एक छलावा है और फरीदाबाद और गुरुग्राम के युवाओं के साथ अन्याय है। कांग्रेस वाले क्या कहते क्या नहीं कहते, छलावा उनने करा, 65 वर्ष देश के साथ छलावा करा है, अपने छलावे को याद रखिए। और भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के गठबंधन ने जो 75 की बात की है, जो लोग काबिलियत हैं, जो गुड़गांव और फरीदाबाद के लोग हैं, जिन पर डोमिसाइल है, जो 5 साल से जो जिनकी पीढ़ियाँ बदल गई, वो हरियाणा के लोग हैं। अब वो लोग गलत प्रचार फैला के बाहर के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। जो लोग यहाँ पे पीढ़ियाँ बदल गई उनकी, जिनके डोमिसाइल हैं, लोगों के राशन कार्ड हैं, वोट है, तो सबको हरियाणा प्रदेश में नौकरी मिलेगी। और कांग्रेस के लोग अपने पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात छोड़ दी। हरियाणा में सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलिए। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।